या आईएएस बनना चाहते हो, बात समझ में आती है? ऐसा कोई जुनून सवार है आपके ऊपर? नहीं है साहब। आप गोल का महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो गोल आपके पर्सनल नहीं है। वो गोल आपने जो बनाया है उसका महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको सक्सेस के बारे में पता नहीं है। आज लोग बाग बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ में आए तो बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। एवरी पर्सन आज की डेट में सक्सेसफुल हो सकता है और सक्सेस होना आसान है। सक्सेस कभी किसी का डिग्री नहीं मांगता, डिप्लोमा नहीं मांगता, अमीरी या गरीबी नहीं मांगता, आप हैंडसम हो या नहीं हो, आपको अच्छा बोलना आता या नहीं आता, आपको बैठना उठना आता या नहीं आता, कभी भी सक्सेस इन सब चीजों की मोहताज नहीं होती है। आज ऐसे ऐसे उदाहरण है मेरे पास जिनके पास डिप्लोमा डिग्री ना होते हुए भी आज वो लोग नाम कमा गया। बात समझ में आ रहे? नाम कमा गया। जिस आइंस्टीन के बारे में आप पढ़ाई लिखाई करते हो और लोग बाग आइंस्टीन के ऊपर पीएचडी हासिल करना चाहते हैं, वो आइंस्टीन के बारे में जान तो लो कि उस आइंस्टीन के बारे में है क्या। अरे 10वीं फेल इंसान भगा दिया था स्कूल से। लोग बहुत परेशान हुए थे आइंस्टीन से, ये बेवकूफ स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे यहाँ का क्या होगा, सिस्टम खराब होगा। आइंस्टीन को बाहर भगा दिया गया। आइंस्टीन बाहर गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और वहां पे गिरा। हल नीचे ही क्यों गिरता है? और जाके उसने गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कर दिया, निजात कर दिया। और आज लोग बाग उसके ऊपर पीएचडी हासिल करते हैं। हम राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? आज देखा जाए जितने भी आप अमीर लोग बाग, जितने भी सक्सेसफुल लोग बाग हैं, ठीक है, शकल सूरत के ऊपर मत जाइए साहब। जॉनी लेवर जैसा इंसान एक ढाबा में आमलेट बनाने का काम किया करता था, आज सक्सेसफुल है कि नहीं? हाइट पे मत जाइए साहब। अगर हाइट सक्सेस का मोहताज होता तो आप राजपाल यादव के बारे में जान सकते हो। राजपाल यादव आज की डेट में सक्सेसफुल है या नहीं है? है साहब। तो आप काले गोरे पे मत जाइए साहब। आज एक से लोग सक्सेसफुल है। मैं बोला पहले, सक्सेस कभी मोहताज नहीं होती है कि आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है या फिर आपका क्या है या नहीं क्या है। अधिकतर सक्सेस जो मोहताज होती है, आप किस लाइन में, किस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो गोल आपने बनाया है। अधिकतर लोग गोल बना लेते हैं कि मुझे एसआई, मुझे डायरेक्टर या फिर मुझे आईपीएस, मुझे आईएएस या आर्मी में जाना है, लेकिन उसके महत्व नहीं समझते हैं जो टारगेट उन्होंने बनाया है। समझ में आ रहे साहब? समझ में आ रहे मेरी बात? समझ में आ रहे? तो अधिकतर लोग बाग अपनी जिंदगी में अपना क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों लोग बाग कामयाब नहीं हो पाते, क्यों अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है उस टारगेट का आपने महत्व नहीं समझा। और अगर महत्व नहीं समझा तो आपको सक्सेस का सूत्र होता है टारगेट प्लानिंग प्लस एक्शन। अगर आप किसी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो तो साहब आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको जाना कहाँ है। अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है तो आप सबसे पहले मेरे को एक चीज बता दीजिए, आपके पास मंजिल होना चाहिए या रास्ता? क्या होना चाहिए साहब? मंजिल। क्या होना चाहिए साहब? मंजिल। नहीं आ रहा बात समझ में? जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठे हैं उनको नहीं आ रहा होगा समझ में कि हमारे पास मंजिल होनी चाहिए, रास्ता। आप बताएंगे मैडम क्या होना चाहिए हमारे पास? अगर आप कामयाब होना चाहती हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? मंजिल होना चाहिए या रास्ता? मंजिल होना चाहिए। क्या बोला? मंजिल होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आप रास्ते में, आप घर से बाहर निकलते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, ऑटो वाले को हाथ दोगे, ऑटो वाला सबसे पहले क्वेश्चन करेगा। क्या क्वेश्चन करेगा? कि आपको जाना कहाँ है। तो क्या पूछेगा? रास्ता पूछेगा या मंजिल पूछेगा? मंजिल पूछेगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी जिंदगी में इसलिए भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है। समझ में आ रहा है ना साहब? हमें करना क्या है, होगा क्या, मिलेगा क्या। इसके बाद अगर टारगेट आपने बना लिया तो प्लानिंग सही होनी चाहिए। क्या सही होना चाहिए साहब? प्लानिंग सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाग हैं जो टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन प्लानिंग सही तरीके से नहीं करते हैं। और प्लानिंग कैसी करनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए टाइम बाउंड। टाइम मतलब लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा ही बनना है तो ऐसा ही कब बनना है, उसकी तैयारी आपको कब से करना पड़ेगा? जिस दिन वैकेंसी निकलती है कि आर्मी की वैकेंसी निकली है और आप तब से अगर तैयारी करने के लिए जाओगे तो कभी आर्मी में निकलोगे?
कभी आप उस लाइन में सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे साहब। आर्मी की वैकेंसी निकलेंगी 4 साल 5 साल बाद, लेकिन तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। आज जितने भी लोग बाग हैं कामयाब हैं, जो एथलीट हैं, जो लोग आज की डेट में, आप हुसैन बोल्ट के बारे में जानते हो, रॉजर फेडरर के बारे में जानते हो, या फिर आप माइकल जॉर्डन के बारे में जानते हो, या माइकल के बारे में जानते हो, जो कि अपने इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम कमा के चला गया, फिलिप्स ह्यूज। और उसके पास इतने गोल्ड मेडल हैं जितना पूरा भारत के खिलाड़ी लेके नहीं आ पाए, इतने गोल्ड मेडल। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम है कि एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला अगर कोई पर्सन है तो उसका नाम है फिलिप्स ह्यूज, जो कि तैराकी में मास्टर है। उसके जैसा तैरना कोई नहीं सीख पाया सर। समझ में आ रहा है? लेकिन उसने उसकी तैयारी कब से कर दी थी? अरे बचपन से कर दी थी साहब। बचपन से उसके दिमाग में उसकी माँ ने, उसके कोच ने एक चीज बोला कि आपको क्या करना है, आपको इसमें कैरियर बनाना है। जॉन सीना को बचपन से ही शौक था रेसलिंग करने का, इसलिए वो उसमें कामयाब हो गया। लता मंगेशकर को बचपन से शौक था गाना गाने का, इसलिए उसमें कामयाब हो गया। बस सिर्फ प्रैक्टिस की, परफेक्शन लाए। इज माई प्रोफेशन एंड आई एम ये मेरा कैरियर है, आई एम सक्सेसफुल। यस या नो? हमारा तो पता ही नहीं है। हमारे गोल टारगेट तो कैसे हैं? कभी हमें एसआई बनना है भाई, अभी क्या बनना चाहता है? एसआई। बात समझ में रहे? किसी शादी में जाएगा, किसी और को वहां पर तारीफ सुनते हुए देखेगा तो भाई का क्या हो जाएगा? अरे यार एसआई में तो वो मजा नहीं है, मुझे क्या बनना है अब? मुझे अब आईपीएस बनना है। तो आईपीएस बनना चाहता है, आईपीएस बनने के लिए वीडियो वगैरह देख लेगा, आईपीएस के लिए इधर से उधर देखेगा, 2-4 लोग बागों से मिलेगा, 2-4 साथ रहने वाले दोस्त क्या बोल देंगे, अरे आईपीएस का चॉइस तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अब ये आईपीएस बनना चाहता है, ठीक है, जाएगा कोचिंग ज्वाइन कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कर लेगा, और 2-3 महीना सब कुछ करने के बाद फिर यार बोलेगा आईपीएस में तो यार बहुत सारा कंपटीशन है, मैं एक काम करता हूं, मैं कंपटीशन की कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, पटवारी बनूंगा। क्या बनूंगा? अब ये बनेगा पटवारी। अब ये क्या बनना चाहता है? पटवारी। अब फिर इसके बाद 2-3 महीने पटवारी की पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर इसके बाद इसका नया टारगेट होगा, यार भाई मैं सोच रहा था टीचर न बन जाए, मेरा काम है देश की रक्षा करना, सेवा करना, तो बच्चों को मुझे पढ़ाना पसंद है, तो अब मेरा टारगेट है मुझे टीचर बनना है। कंपटीशन की तैयारी जो मार्केट में खुली हुई है, आपको एक जगह एक टारगेट लेके काम नहीं कराते हैं, बल्कि आपको 10 चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एक इंसान वो है जो एक टारगेट बनाया कि मुझे टीचर बनना है, मतलब टीचर ही बनना है, फिर कहीं ये पटवारी या फिर आईपीएस या ये आईएएस या फिर एसआई इनका तैयारी नहीं करेगा, इनका नहीं तैयारी करेगा। एक टारगेट और उसमें कामयाब होना है। राइट ब्रदर्स क्या बोले थे? एक दिन ऐसा आएगा कि आसमान में हम लोहा उड़ाएंगे, आदमियों को उड़ाएंगे। लोग बोला पागल है क्या? अगर आदमियों को उड़ाना ही हो तो भगवान जो चीज नहीं कर पाया, ठीक है, वो तू कर देगा। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दी, आज आदमियों समेत सबको हवा में उड़ाते हैं। यस या नो? यस या नो? प्रॉब्लम क्या है साहब कि आप अपना ये टारगेट नहीं बनाते हैं। कभी आपको डांसर बनना है, कभी आपको सिंगर बनना है, कभी आपको एक्टर बनना है, कभी आईपीएस बनना है, कभी एसआई बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, और आप ऐसे भटकती आत्मा जैसे आप करते रहते हो, एक दिन आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन पास कर लिया, और अगर उनसे पूछो आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, तो लोग बोलता है जॉब करना चाहते हैं, लेकिन कौन से प्रोफेशन में किस लेवल की जॉब करना चाहते हैं उन्हें नहीं पता। इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या पीपीटी उनके पास है, और क्या प्लानिंग उनके पास है, कब एक्शन करेंगे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है साहब। बस इतना पता है कि हमें क्या बनना है, हमें ये बनना है। बन जाएंगे? बन जाएंगे, हो जाएंगे कामयाब। अधिकतर लोग बाग जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसे सक्सेस की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं कामयाब नहीं होना चाहता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पैशनेबल हो क्या? दिन रात सोते जागते उठते बैठते क्या आपको अपना सपना याद आता है? नहीं आता साहब। आपके सपने में तो कुछ और चलता है। एक स्टूडेंट का जीवन तो ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है। आज में क्या निकला? 15 तारीख कल में निकल गई। अधिकतर लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, लेकिन कल में क्या था आपका?
कल में आपका हमारा देश में पुलवामा हमला हुआ था, उससे भी तो आप मना सकते थे साहब। लोग आज में जीना चाहते हैं, कल की चिंता कोई नहीं करना चाहता। लोग बागों का बोलना क्या होता है, क्या लोग बाग बोलते हैं, कल की कल देखी जाएगी। जानवर नहीं है जो कल की कल देखी जाएगी, इंसान है हम। और इंसान और जानवर में एक ही अंतर होता है, इंसान सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता। इंसान सपना देख सकता है और उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग और प्लस एक्शन कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता साहब। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो। तो ड्रीम और जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमें सक्सेस की जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनाऊं आपको? एक बहुत साल पहले एक आश्रम था, ठीक है, और उसमें गुरुजी रहा करते थे, एक शिष्य भी रहा करता था। गुरुजी मैं मान लेता हूँ स्वामी विवेकानंद है। बात समझ में आ रहा है? स्वामी विवेकानंद जी वहां पर रहा करते थे और सभी लोग बागों को वो सिखाया करते थे। तो एक छात्र था उसमें से जो स्वामी जी के पास आया और बोला स्वामी जी, तो स्वामी जी बोले हाँ बोलो शिष्य क्या बात है। स्वामी जी आप मुझे सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। बोला सक्सेस का मूल मंत्र? बोला इतना अटर पटर चटर में क्या रखा है, सुबह उठो पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा करो सेल्फ डिपेंड बन जाओ, ठीक है, ऐसा करो लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, इनविटेशन करो, एसटीपी बनाओ, फीडबैक करो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। सक्सेस का सीधा मूल मंत्र बता दो, इतने सब अटर पटर में क्या रखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे सीधा बताओ सक्सेस का मूल मंत्र, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं आपको जिंदगी भर आपको शिष्य बन के रहूंगा। बोला ठीक है, सुबह 4 बजे आ जाओ, सुबह 4 बजे आ जाओ समुद्र किनारे। सुबह 4 बजे समुद्र किनारे बुलाया। शिष्य उस दिन बहुत खुश था कि आज मुझे सक्सेस का मूल मंत्र पता चल जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। शिष्य बहुत खुश हो गया। शिष्य उस दिन 4 बजे नहीं, उस दिन 3 बजे ही पहुंच गया और गुरुजी का इंतजार करने लगा। नींद उसको नहीं आ रही थी रात में, इसलिए सुबह 3 बजे पहुंच गया। सक्सेस का मूल मंत्र पता चल जाएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है साहब? समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद में क्या होता है, गुरुजी अपने टाइम से ही आते हैं। 4 बजे बुलाया था गुरुजी, 4 बजे आ गए। जे गया शिष्य भागा भागा गया गुरुजी। उस दिन गुरु के प्रति इसके मन में बहुत ही आदर था और बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहता था गुरुजी का। और जाके चरण स्पर्श किए और बोले गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। बोला ठीक है। गुरुजी ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और समुद्र के अंदर जाने स्टार्टिंग कर दिया। कंधे पे हाथ रख के गुरुजी अंदर जा रहे हैं शिष्य को लेके। पानी पहुंचा कमर तक। शिष्य बोला गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। गुरुजी बोलते हैं अभी धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। पानी आ गया यहां तक, कांधों तक पानी पहुंच गया। शिष्य फिर से बोला गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। गुरुजी बोलते हैं पेशेंस रखो। पानी आ गया यहां तक, ऐसे चलने लगे वो। शिष्य बोला गुरुजी अब तो बता दीजिए। गुरुजी ने उसके बाल पकड़े, सिर के शिष्य का बाल पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया। शिष्य झटपटाया और फिर भी गुरुजी पूरे दम से उसे अंदर डुबोए हुए थे। शिष्य जैसे हाथापाई करके बच बुचू के बाहर गया और जाके किनारे पे जाके गिर पड़ा और बाहर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गुरुजी मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आप मुझे यहाँ पर अकेले में इसलिए बुलाया आपने ताकि आप मेरी हत्या कर सकें। आप गुरु नहीं हो, आप गुरु के नाम पे कलंक हो। आप अकेले में मुझे मारना चाहते थे। अगर सक्सेस का मूल मंत्र नहीं बताना था तो मत बताते, लेकिन यूं आप मेरे साथ धोखा तो ना करते। धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। गुरुजी उसके पास आए और बहुत ही निर्मल तरीके से शिष्य से उन्होंने बोला मुझे एक चीज बताओ, जब मैं तुम्हारा सर पानी के अंदर किए था तब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? शिष्य बोलता है कि मुझे तब सबसे ज्यादा जरूरत सांस की थी। बात समझ में आ रहा है? हवा की मुझे जरूरत थी सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रहा है ना? तो गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दिया कि जिस दिन तुम्हें सक्सेस की उतनी ही जरूरत पड़ जाएगी जितनी सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे।
आप कामयाब क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपको कामयाब की जरूरत नहीं है। आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपको सक्सेस की जरूरत नहीं है। लोग बाग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं साहब? लोग बाग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लोग बाग बोलते हैं सर हम अपने गोल पूरा करेंगे, सर मैं इस इंडस्ट्री में गोल्ड बनना चाहता हूं, सर मेरा टारगेट है कि मुझे क्या बनना है, मुझे गोल्ड पिन बनना है, 80,000 में इनकम करूंगा, 80,000 बोनस मिलेगा, मुझे नेशनल ट्रिप और एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, सर मैं स्मार्ट वैल्यू में इतने महीने के अंदर मैं गोल्ड बनना चाहता हूं। लेकिन क्यों नहीं बन पाता वो? क्यों अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है उसे गोल्ड तो बनना है, टारगेट है, प्लानिंग करा लिया, सीनियर ने सब कुछ बता दिया कितने बजे करना है, कितना प्लानिंग, कितना काम है, लेकिन जो कंडीशन रखता है सर गोल्ड तो बनना चाहता हूं लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता, सर मैं गोल्ड बनना चाहता हूं लेकिन मुझे ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता, मुझे 4-4 घंटे बैठकर ट्रेनिंग सुनना अच्छा नहीं लगता, सर मैं गोल्ड बनना चाहता हूं, सर सपना पूरा करना चाहता हूं, माँ बाप को अच्छी दुनिया और अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, लेकिन सर मेरी दिक्कत ये है कि मैं रोज आ नहीं पाऊंगा, सर मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, सर मैं गोल्ड बनना चाहता हूं, सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, सर मैं अपने मम्मी पापा को अच्छी जिंदगी, अच्छी दुनिया देना चाहता हूं, बहन भाई का पढ़ाई लिखाई कराना चाहता हूं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मैं एसटीपी नहीं सीखूंगा, सर मैं गोल्ड बनना चाहता हूं, सर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, कामयाब हो जाऊंगा, सर मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं, सर मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो, मैं करना चाहता हूं, लेकिन सर शादी में जाऊंगा मैं, सर मैं पार्टी में जाऊंगा, सर वैलेंटाइन डे मनाऊंगा, सर मैं सर गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा, और लोग बाग एक कंडीशन रखता है सर मैं यूनिफॉर्म नहीं सिलवा पाऊंगा, सर मैं बिजनेस करने के लिए जो बिजनेस किट की आवश्यकता पड़ती है और जो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है और जो ड्रेस कोड की आवश्यकता पड़ती है और जो 4 बेसिक वर्क की आवश्यकता पड़ती है, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सर कुछ भी हो जाओ, सर आप महान हो, आप मुझे गोल्ड बना दो, सर मेरा सपना है, मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ, सर मैं गोवा जाना चाहता हूँ, सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, सर मैं अपनी बाइक पे बैठा के अपनी मम्मी को मंदिर लेके जाना चाहता हूँ, सर मेरा ये सपना है, मुझे ऐसा ही बना दो, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। दुनिया का कौन सा इंसान है जो आपको कामयाब करा देगा साहब? बहुत सारा लोग है जो स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेते हैं, एपीएलएल में एडमिशन लेते हैं और बोलते हैं कि हम वहां पर कामयाब होते हैं। ऐसा मिलता ना, लोग बाग मार्केट में भूत मिलते हैं ना आपको। मैं उन्हें भूत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो जिंदा हैं लेकिन मरे के समान है। क्यों? वो ड्रीमर नहीं है साहब, सपने नहीं है उनके। अगर जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो ना साहब, तो सपना आपको देखना पड़ेगा। लोग बाग भगवान के भरोसे बैठा रहता है, किस्मत में जो लिखा होगा भगवान जो करेंगे वही होगा। अब जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं ना, और जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके पास शाम को एक एसएमएस भी आता है और फेसबुक पे उनके कमेंट्स भी आते हैं कि ये पोस्ट हो 10 लोगों को शेयर करो, आज हनुमान जी का दिन है, 10 लोग बागों को शेयर करने के बाद आपको शाम तक अच्छी खुशखबरी आएगी, अच्छी खुशखबरी आएगी। ऐसे लोगों के पास किस्मत वाली ऐसी चीजें भी आती हैं कि मंगलवार का दिन है, व्हाट्सएप पे आपके आएगा कि धीरेन ये हनुमान जी का पोस्ट है, ये 10 ग्रुप में आप सेंड करो, ठीक है। 10 ग्रुप में सेंड करने के बाद आपके साथ आज के दिन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। कई लोग बाग हैं जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं साहब, कई लोग बाग हैं जो हाथों की लकीरों के भरोसे बैठे रहते हैं साहब। अरे जिंदगी में वो लोग भी कामयाब हैं जिनके हाथ ही नहीं है। आप क्या किसी के भरोसे बैठे हो? आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आप ही के भरोसे बैठा हो। भगवान उनका साथ देता है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए घर से निकलते हैं, जो जिंदगी में 4 लोगों से मिलते हैं, चिकर बिकर सुनते हैं, और 4 लोग बागों से इसलिए मिलते हैं ताकि जिंदगी में जो सपना बनाया है उसे पूरा कर सके। ना कि घर में बैठे बैठे और 4 पाई पर लेटे हैं और शादियां कर रहे, पार्टियां कर रहे, वैलेंटाइन डे मना रहे, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे, मम्मी पापा को झूठ बोल रहे, और क्या बोल रहे, हमें एसआई बनना है और हमें आईपीएस बनना, हमें गोल्ड बनना है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, हमारी कारी क्यों नहीं आ रही। और जब लोग नहीं करते हैं वैसा जैसा टारगेट
टारगेट और प्लानिंग करते हैं और जब फेल हो जाते हैं लोग बाग तो बोलते हैं सिस्टम खराब है, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, एपीएलएल खराब है, स्मार्ट वैल्यू खराब है। खराब एपीएलएल नहीं है साहब, खराब तेरा दिमाग है। Am I right or wrong? समझ में आ रहे? समझ में आ रहे साहब? बहुत सारे लोग आते हैं हर साल एपीएल स्मार्ट वैल्यू में, और क्यों लोग बाग मार्केट में भूत बन के घूमते रहते हैं? उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो ड्रीम लेस होते हैं। उनका कोई टारगेट नहीं होता, जिंदगी में क्या करना कुछ भी पता नहीं साहब। एक कॉलेज नहीं है कि यहाँ पे आना जाना कर सको। यहाँ सबसे पहले डायरेक्टर आपसे पूछेगा जिंदगी में करना क्या चाहते हो, यानी सबसे पहले वो देखेगा इंसान हो या जानवर। समझ में आ रहे? तो लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़ जाएगी उस दिन लोग बाग कामयाब हो जाते हैं। क्यों लोग बाग अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाते? क्या कारण होता है ऐसा? आप लोगों ने यहाँ पे सपना देखा, आपने एडमिशन लिया, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, लेकिन उसका अभी तक प्री प्लानिंग किया? आपको सबको पता है सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है? यहाँ पे लिखा था मैं अभी, सक्सेस बराबर टारगेट प्लानिंग प्लस एक्शन। बहुत सारे लोग बाग टारगेट बना लेते हैं कि हमें गोल्ड या पे हमें एसआई हमें वो बनना है, लेकिन उसके प्रति प्लानिंग नहीं करते हैं। उसके प्रति प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग कैसे नहीं करते हैं कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे कितने घंटे सोना पड़ेगा, एक दिन में कितने लोगों से मुलाकात करना पड़ेगा, एक दिन में मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, इसका प्री प्लानिंग करते हैं क्या? लोग बाग अपने मन से उठता है, अपने मन से सोता, जब उठना होता है तो उठ जाता है, जब सोना होता है तो सो जाता है, जब जागना होता है तो जाग जाता है, जब सेंटर आना होता है तो आ जाता है, नहीं आना होता है तो नहीं आता है। अपने मन से करता है साहब, अपने मन से कुछ नहीं होता है। अभी तक आप अपने मन से किए, 15-20 साल आपकी उम्र हो गई, कुछ मिला आपको? कुछ मिला? 4 रोटी घर में चबाने को मिल जाती, लेटने को बिस्तर मिल जाता और रहने को घर मिल जाता, और आप क्या बोलते हैं? मेरा देश महान। क्या होगा साहब ऐसी जिंदगी का? क्या होगा? अगर भगवान ने जिंदगी दी है और पेट दिया है तो खाने को दाना मिल जाएगा। इस जगह उन लोग बागों का है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हैं, जो चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, ना कि जरूरतों के हिसाब से। अब आ गया बात समझ में? अब आ गया सर समझ में? तो इसे बोलते हैं ड्रीम। क्या बोला जाता है साहब? इसे बोला जाता है ड्रीम। D4 क्या होता है? डिटरमाइंड एफर्ट। आपने जो सपना बनाया उसके प्रति आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। दृढ़ संकल्पित। आपने सपना बनाया एसआई बनने का, आपने सपना बनाया आईपीएस बनने का, आपने सपना बनाया बिजनेसमैन बनने का, आपने सपना बनाया नेटवर्कर बनने का, या आपने सपना बनाया कि आपका सपना है कि आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको एक कार लेना है साहब। तो वो ये सपना होना चाहिए कि कार कौन सी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी कंपनी की लेनी है, और कौन सा कलर लेना है, और किस तारीख को लेना है। ड्रीम के साथ में डेट प्लस होनी चाहिए। अधिकतर लोग बागों का डेट नहीं होता है। मुझे ऐसा ही बनना है तो बनना है, मुझे गाड़ी लेना है तो लेना है, कब लेना कोई पता नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूं, दृढ़ थॉट आपको रखना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित आपको रहना पड़ेगा कि मुझे 180 लेनी है तो 180 लेना है। ऐसा नहीं कि डाक खाने पे पहुंचे तो वहां पर निकल गई एक बड़ी सी गाड़ी KTM, तो आप सोच रहे हो यार पल्सर 180 में तो वो बात नहीं है जो बात KTM में है। तो आपका सपना बदल के क्या हो गया कि मुझे KTM लेना है। आप आगे जा ही रहे थे कि एक दिन आपको 2-3 दिन बाद पटना नाके पे मिल गई एक और दूसरी बाइक। ठीक है, आप सोच रहे यार KTM में वो बात नहीं है जो बात इस बाइक में है। KTM नहीं लेना, अब क्या लेना? निंजा। तो लोग क्या करते, इस प्रकार से अपने ड्रीम को बदलते रहते हैं, जिस वजह से ना वो घर के रहते हैं ना घाट के धोबी का कुत्ता बन जाते हैं, ना इधर के ना इधर के। तो सीधा सीधा है। इसके बाद रियल एस्टेट, आपने जो सपना बनाया वो वास्तविक है कि नहीं, वास्तव में है कि नहीं। आपका सपना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको चांद पे घर बनाना, नहीं साहब, एक इम्पॉसिबल है, लेकिन वास्तविक है साहब। 180 पल्सर या ऐसा ही IPS बनना,
वाकई में वास्तविक है। फिर इसके बाद उसके प्रति क्या रहना पड़ेगा? इमोशनल रहना पड़ेगा साहब आपको अपने सपने के प्रति। इमोशनल टच रखना पड़ेगा आपको अपने सपने के प्रति। विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा। सपना ऐसा अगर जे नहीं मिला तो मर ही जाऊंगा मैं। एक IIT वाले पर्सन का सपना क्या होता है? अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि बड़े चीज को सपना लेके चल रहा है। हमारा क्या है? अगर हम ऐसा ही नहीं बन पाए तो हमारे घर वाले घी के पराठे खिला देंगे और बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनकी नौकरी नहीं लगती है या जो बिजनेस नहीं कर पाते या जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं कर पाते, क्या वो जिंदगी नहीं जीते? जाओ बढ़िया शादी कर लो, बढ़िया रहना, तुम्हें इतना पढ़ा लिखा तो हमने दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर वाले ही हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारे पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं। यहाँ कोई दुनियादारी नहीं। समझ में आ रहा है ना साहब? समझ में आ रहा है? यस, इमोशनल आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद आपने जो सपना देखा वो अचीवेबल है कि नहीं है, वो पाने योग्य है कि नहीं? यस है। आपका सपना ऐसा नहीं है साहब कि आपको 4 व्हीलर 2 दिन में खरीदनी है ना साहब। आपका सपना क्या है? क्या आपको ऐसा ही आपको जॉब या बिजनेस में बनना है जिसके लिए भरपूर आप उसे अचीव कर सकते हो, गाड़ी अचीव कर सकते हो, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग अब ऐसा कर चुके हैं। यस या नो? फिर इसके बाद में मेजरेबल, क्या बोला मैं? मेजरेबल का मतलब होता है पैसों से मापा जा सके। 180 गाड़ी को पैसों से मापा जा सकता है। आपका सपना है एक कार लेना, पैसों से मापा जा सकता है। एसआई का पढ़ाई पैसा देके की जा सकती है। यस, की जा सकती है। IPS का पढ़ाई पैसा देके की जा सकती है। पैसा देंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, मेहनत करेंगे और जॉब लग जाएगा। यस या नो? यस। तो सीधा मैं बता दूं कि अधिकतर बच्चे, अधिकतर स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो ड्रीम का महत्व नहीं समझते कि इसके प्रति हमें क्या रहना पड़ेगा? जरा संकल्पित रहना पड़ेगा, वास्तविक रहना पड़ेगा। ये सपना मेरा जो मैंने बनाया इसके प्रति इमोशनल रहना पड़ेगा, पाने योग्य है कि नहीं है, और इसे पैसों से मापा जा सकता कि नहीं जा सकता। अब आगे बात समझ में आ गया साहब? तो आपका एक ड्रीम, एक गोल, एक टारगेट और पूरा जिंदगी लगा दो उसके लिए। जिंदगी दांव पे लगा दो साहब कि बनेंगे तो तेरे में ही बनेंगे। एक आदमी था जिसने बोला कांच में से रोशनी निकालूंगा। क्या बोला था? कांच में से रोशनी निकालूंगा। लोग बोले पागल है क्या बे, कांच में से रोशनी कैसे निकल आएगी? बोला कांच में से रोशनी निकालूंगा, यानी लाइट बनाऊंगा। उस आदमी को बोला गया अरे पागल हो गया तू। लोगों ने उसे पागल बोला। बोले ऐसा नहीं हुआ आज तक, इतिहास गवाह है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तू अपना समय और अपना टाइम और अपना टैलेंट दोनों ही खराब कर रहा है, और अपना एज खराब कर रहा है, अपना पैसा खराब कर रहा है। लोग बग उसके बारे में ऐसा बोला करते थे। अब बाद में वो कामयाब हुआ और उसने बल्ब का आविष्कार किया, कांच में से रोशनी निकाल दी। लोग बोले क्या फायदा, तुम्हें 9900 बार तुम फेल हुए हो, तब एक बार फेल हुआ, पास हुआ। बोला तुम्हें सिर्फ एक तरीका पता है कि बल्ब कैसे बनता है, मुझे 9999 तरीके ऐसे पता है जिनसे बल्ब नहीं बनता, जिनसे फेल हो जाते हैं। वो एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? सही बोला गलत बोला? तो पागलों ने ही दुनिया रची है। लोग बाग बोलते हैं अरे ये पागल है, ये लोग पागल है क्या, ये झोला लेके समझाते रहते हैं। ये पागल है, साले संडे के भी छुट्टी नहीं करते हैं। ये पागल है, जब देखो सीखते रहते हैं। ये पागल है, 2-2 3-3 घंटे चिल्लाते रहते हैं। ये पागल है, क्या करते रहते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे, इन्हें जिंदगी का क्या तजुर्बा है, हमने दुनिया देखी है साहब। ये बाल धूप में सफेद नहीं हो गए। ये बच्चा हमें समझाएंगे, जे स्मार्ट वैल्यू के तन से बच्चे हमें समझाएंगे साहब। हम दुनिया देख के बैठे, तो कुछ लोग आते हैं दुनिया देखने के लिए। हम साला आए हैं दुनिया दिखाने के लिए, इतिहास रटने के लिए नहीं आए साहब, इतिहास रचने के लिए आए। अगर कभी कोई मना कर दे या कभी कोई घर से भगा दे या 2-4 लोग बागों ने आपको बोल दिया सब बेकार है, सब फालतू, तो 2-4 लोग बागों की बोलने से रुक मत जाना, क्योंकि कुछ तो फर्क होगा डिजायर में और BMW में। और BMW
लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात याद रख लेना, जब भी सक्सेस जल्दी ना मिल रही हो या फिर इनविटेशन या एसटीपी ना हो रहा हो तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कुछ तो फर्क होगा एक झोपड़ी और एक महल बनाने में। कुछ तो टाइम लगेगा एक झोपड़ी और एक महल को बनाने में। समझ में आ गया? तो रेडी हैं? कभी अपना कॉन्फिडेंस दूसरों की बातें दो चार सुना दें, कम नहीं करने का साहब। जो होगा देखा जाएगा साहब। तुम्हें तो ये पता नहीं जिंदगी में जाना कहाँ है साले, यहाँ पे ये डिसाइड है कि हमें करना क्या है। यस या नो? तो चलो बात करते हैं। तो अधिकतर लोगों का फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये ड्रीम। सक्सेसफुल होना चाहते हैं साहब, क्या होना चाहते हैं? सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस क्यों होना चाहते और उसका महत्व नहीं समझते और निकल जाते हैं कामयाब होने के लिए। उन्हें पता नहीं कहाँ मंजिल है, कहाँ ठिकाना है, करना क्या, होगा क्या एंड मिलेगा क्या, कुछ भी पता नहीं है सर। समझ में आ रहे ना? अब बात करते हैं अपना आज के मेन सेशन का, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट को एक कड़वा सच और एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता हूं। बात समझ में आ रही ना? आपको जॉब चाहिए साहब, जॉब मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप लाइफ बन जाओगे। आप जिंदगी में जो करना चाहते हो वो चीज आपको तब मिलेगी जब उस चीज के लिए डिजर्व करते हो। आज विराट कोहली इतना पैसा कमाता है तो उस बंदा उस चीज के लिए डिजर्व करता है। 3 साल से तो उसने रोटी नहीं खाई साहब, सिर्फ छोटी मोटी चीजें खाता रहता है। ठीक है, टमाटर, सैलेड वैलेड, हरी धनिया पत्ती मिर्चा ये सब खाता रहता है। क्या किया जिंदगी में? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए साहब कुछ करना पड़ता है। आप करना कुछ नहीं चाहते और बैठे बैठे आपको सब मिल जाए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा साहब। इस दुनिया में किसी भी चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा साहब। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो समझ के रखिए। अब बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो भारत में किस चीज का शिकार है? एजुकेशन का। किस चीज का शिकार है साहब? एजुकेशन। एजुकेशन का शिकार है। और शिकार कौन कर रहा है? हमारे अपने ही लोग। बच्चे को क्या किया जाता है आज की डेट में? एक भ्रम फैलाया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को कि ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो, ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये कौन करता है? जो आपके साथ में आसपास में रहने वाले आपके अपने ही लोग, ठीक है, जिन्हें टारगेट्स के बारे में पता नहीं है, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है साहब, लेकिन बोल देंगे अरे तुम ऐसा कर लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और 2-4 लोग बागों को उदाहरण दे देंगे, हमारे बुआ के चाचा के नंद के भतीजे के भौजी की लड़की वहां पर ऐसा ही बन गई तो तुम भी ऐसा ही बन जाओगी। यस या नो? यस या नो? यस। चलो अब बात करते हैं भारत देश में होने वाले एजुकेशन के नाम पे धंधे के बारे में। भारत देश में होने वाले एजुकेशन के नाम पे धंधे के बारे में। ये एक ऐसा धंधा है जहां पर कोई भी आपसे कुछ नहीं मांगेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी आपसे कुछ नहीं मांगेगा और पैसा दम से कमा लेके जाएगा। आपको पता नहीं साहब, आपको पता नहीं। और आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम आपसे लेके चला जाएगा, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन है। और लोग समाज सोसाइटी के आपको कंफ्यूज कर करके आपको मजबूर कर देंगे कि ये बोल बोल के तो चलो चपरासी में डाल दो। और क्या बोल के डलवाएंगे? ये बोल के डलवाएंगे एक्सपीरियंस ले लें। सही है गलत? और एक बार आप पटवारी और चपरासी में फॉर्म डालने के लिए चले गए, एक बार आप एक्सपीरियंस लेने के लिए चले गए तो आपकी ये आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे आपको स्लो चले जाएंगे। बनना चाहते थे एसआई और चपरासी का फॉर्म डाल रहे। यस या नो? कभी वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए साहब, वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए साहब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो चलो बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा चीज है, सही मिला तो ठीक है और सही नहीं मिला तो थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि ज्ञान तो हो जाता है। बात समझ में आ रही? ज्ञान तो हो जाता है, अब सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है पता नहीं। से भारत में जैसे अभी थोड़ी सी टेंशन चल रही, ठीक है, एनआरसी का और CAA का। यस या नो? कैप्स। CAA का टेंशन चल रहा है, एनआरसी का टेंशन चल रहा है।
तो सही तरीके से समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, और गलत तरीके से समझ में आया तो शाहीन बाग बने हुए हैं। यस या नो? लोग बाग 2 महीने से दिल्ली की एक रोड को जाम किए हुए बैठे हैं और उन्हें ये पता है कि हम आंदोलन कर रहे, क्या उनको गलत ज्ञान दिया गया है साहब। अगर सही ज्ञान दिया गया होता कोई टेंशन नहीं। सही है गलत? और ज्ञान कौन देता है? आज की डेट में सलाह लेना तो आसान है ना। आपको कोई भी कभी भी सलाह कहीं भी पकड़ा के चला जाता है, अरे ए कर लो ऐसे से, ऐसा कर लो ऐसे से, ऐसा कर लो। यस या नो? यस। और हम सलाह ले भी लेते हैं और बड़े अपना बन के लोग सलाह देते हैं, हम राइट या रॉन्ग? यस। मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज देखा जाए भारत में लोग बाग एजुकेशन इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे ज्ञान लेना है, ठीक है? भारत में लोग बाग एजुकेशन क्यों कर रहा है? कि उन्हें क्या लेना है? उन्हें जॉब लेना है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए धीरे? नॉलेज। क्या चाहिए साहब? ये तो अभी आप 3-4 दिन से बात। सही है गलत? आप तो समझदार हो गया। कहने का मेरा मतलब है भारत के लोग बागों का एजुकेशन कराने का मतलब क्या है? नौकरी चाहिए। हमने अगर एजुकेशन किया तो गवर्नमेंट का गला पकड़ के हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि हमें नौकरी दो, हमने किया है हमें नौकरी दो। बात समझ में आ रहा है? बल्कि जॉब कैसे मिलेगा साहब? ठीक है, लोग बाग जॉब करने के लिए जाता, बोलता है हमें नौकरी दो, ठीक है? और लिए क्या रहता है? डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और गवर्नमेंट क्या बोलता? आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो लोग बाग बोलता है हमारे पास तो नॉलेज है, गवर्नमेंट बोलता है अप्लाई करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग बाग है जिनके पास ज्ञान है लेकिन अप्लाई कैसे करना है पता नहीं। डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट है लेकिन अप्लाई कैसे करना है पता नहीं। लोग बाग के पास बड़ा बड़ा डिग्री है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। यस या नो? यस। तो एजुकेशन, और आपको क्या चाहिए? आपको जॉब चाहिए साहब। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। एजुकेशन कभी भी आपका कैरियर नहीं बना पाएगा। ये गलत धारणा आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आप जो ये सोच के बैठे हो ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैरियर बना के देगा, नहीं देगा। वो लोग के भी कैरियर हैं जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है साहब। कैरियर बनाने के लिए जरूरत पड़ता है ज्ञान, और ज्ञानी व्यक्ति होता है समझदार, और समझदार व्यक्ति अपना कैरियर बना लेता है। पढ़ाया लिखाया आपको इसलिए गया ताकि आप ज्ञानी और समझदार हो सकें। पढ़ाया लिखाया आपको नौकरी के लिए नहीं गया। भारत में इंसानों को लोग आपको पढ़ाई लिखाई कराता है, उसका मकसद एक ही होता है कि आपको क्या करना है? जॉब। बचपन से ही जॉब जॉब बोल के प्रेशर डाल दिया जाता है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, नौकरी करना। धीरज नौकरी करना, तेरे पूरा परिवार अच्छा है, सब लोग सुखी है, सब लोग बढ़िया है। धीरज नौकरी करना है, धीरज नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। अब धीरज ज्ञान नहीं ले रहा है, अब धीरज कर रहा है क्या? नौकरी में प्रेशराइज हो गया। अब धीरज का मकसद ज्ञान लेना नहीं बल्कि डिग्री और डिप्लोमा लेना है। परीक्षा में पास होना मकसद है, ना कि उस क्लास में कुछ सीखना मकसद है। बदल गया ना मकसद? बदल गया सर? बदल गया मकसद। इतना बार बोला गया एसआई एसआई एसआई, आज हमें इतना पता है एसआई बनना है, एसआई बनना है, एसआई बनना है, एसआई बनना है और एसआई बनना है। ये बोलने से एसआई बन जाएंगे? ऐसे कई पागल मार्केट में घूमते रहते जो ये बोलते रहते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। उनको खुद पता नहीं है कि हमें करना है। अब आ रहा है समझ में? अब आ रहा है समझ में? भारत में लोग बाग बोलते हैं जॉब नहीं है साहब। अरे इतना बड़ा देश है यार, और यहाँ पे लोग जॉब नहीं है। इतना बड़ा देश, लोग ज्यादा, कारखाने ज्यादा, रिक्वायरमेंट ज्यादा, लोगों की जरूरतें ज्यादा, लोगों की चाहतें ज्यादा,
तो कमी है क्या यहाँ पे रोजगार की? No. लेकिन लोग बाग एक चीज दिमाग में बिठा के है कि अगर जिंदगी में अगर कोहिनूर है तो वो है जॉब। क्या है? अगर जिंदगी में कोहिनूर है तो वो है जॉब। इसके अलावा जिंदगी में कोहिनूर है ही नहीं। समझ में आ रहा है साहब? अगर इज्जत है तो जॉब, दुनिया है तो जॉब। लोग बागों का जॉब लेना मकसद नहीं है साहब। लोग बागों का जॉब लेना प्रेशराइज है। हम इंसान हैं या प्रेशर कुकर हैं? इंसान है लेकिन प्रेशर कुकर जैसे हैं। आपका दिल क्या बोलता है, आप क्या करना चाहते हो, आपको उससे मकसद नहीं है। लोग बाग आपको क्या कराना चाहता है वो करा के छोड़ेगा। आप करना चाहते थे कुछ और, बनना चाहते थे कुछ और, दिल कहीं और लग रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रेशराइज करके आपको क्या दिखा दिया जा रहा है? जॉब करनी है, जॉब। तो लोग बाग बोलते हैं भारत में जॉब नहीं है। जॉब तो है साहब, लायक नहीं है लोग। क्यों? लोग बाग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो कहीं के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे, धीरे डिप्लोमा डिग्री मास्टर सर्टिफिकेट और जॉब मिलना है नॉलेज से, और एप्लीकेशन होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए आपको। आज भारत में बहुत सारे लोग बाग है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए, और जब उनसे उनको बोलो ना प्लीज आप इंट्रो दीजिए तो इंट्रो तक सही तरीके से नहीं कर पाते। लोग बागों का पर्सनालिटी स्किल किसी काम का नहीं है। अभी छतरपुर का महाराजा कॉलेज में एक शिक्षा मंत्री आए थे, यस या नो? क्या बोला था उन्होंने? शिक्षा मंत्री ने क्या बोला था? वो 10 करोड़ रुपए दे के गए हैं, किसे पता? उन्होंने बोला और आपने मान लिया। मंत्री जी आए, उन्होंने बोला 10 करोड़ रुपए हम कॉलेज के लिए देके जा रहे हैं। आप उसमें खुश हो गए कि कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपए मिल रहे, मतलब जबरदस्त चीज है। ये तो हर साल मिलते हैं, बस इस बार आपको बता दिया गया। और ये पैसा कहां जाता है? 70% पैसा तो समझ लो गया, यानी 7 करोड़ लोग बाग तो नेता खा गए। कितना बचा? 3 करोड़ बचा। 1 करोड़ उस जगह का पॉलिटिशियन खा जाएगा, अधिकारी वगैरह। कितना बचा? 2 करोड़। अब 2 करोड़ लोग बाग कैसे दिखाएगा गवर्नमेंट को? 2 करोड़ रुपए में उन्हें 10 करोड़ का हिसाब देना है। आप देखना क्या होता है। अब होता है एक जगह ईंट लगा दी और बाकी फोटो खिंचवा के भेज देंगे, ईंट लग गई, जब पूरी दीवार बन गई। एक क्लास को सही कर देंगे और उसकी फोटो खींच के भेज देंगे और बोल देंगे पूरा कॉलेज अच्छा हो गया। दरअसल हमें 10 करोड़ रुपए का आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? लोग बात क्या बोला? 10 करोड़ रुपए देके गए। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है साहब, हमें संसाधन की आवश्यकता है। इसमें तो वो आपको हैंडीकैप बना के गए। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल दिल्ली की गवर्नमेंट में क्या बोल के गया लोगों को कि लेडीज को मैं क्या कर दूंगा? फ्री कर दूंगा। टिकट लेडीज का क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो लेडीज को तुम वाकई में ये बताना चाहते हो कि तुम कमजोर होती हैं, इसलिए तुम्हारी टिकट फ्री की गई है। यस। सही है गलत? नहीं तो आदमी औरत में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है साहब। केजरीवाल क्या बोला? लेडीज को हम फ्री कर देंगे, यानी लेडीज को दिमाग में क्या घुसाया? फ्री। जब लेडीज बस स्टॉप पे बस के लिए खड़ी होती हैं तो बस वाला क्या बोलता है? जी आगे फ्री फोकट में बैठने वाली। पहले जब आप बस में जाती थी तो आपको रिस्पेक्ट देते थे बस में लोग। अब लोग बाग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, अब लोग बाग आपको हिजड़ा की तरह देखते हैं। इनका इधर ना उधर, जे डोल चली। यस यू नो? यस यू नो? यस। तो एक गेम प्लान होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? शिक्षा मंत्री जो मेन बेसिक चीज बोला वो क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूं। शिक्षा मंत्री बोला बहुत सारा लोग बाग है जो डिप्लोमा डिग्री के ऊपर डिपेंड है। हमारा राइट है रॉन्ग?
शिक्षा मंत्री जी बोले कि बहुत सारे लोग बाग है जो डिप्लोमा डिग्री के ऊपर डिपेंड है। आपको डिप्लोमा डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना है साहब, आपको उसके लायक बनना है। नौकरी कब मिलेगी? जब आप लायक बन जाओगे। और जॉब से ज्यादा फोकस प्लेसमेंट के ऊपर करना है। यस या नो? बोल के गए? बोल के गए ना साहब? यस, बोल के गए। प्लेसमेंट क्यों बोल के गए? तो कितना बड़ा देश है, कहां तक सरकारी नौकरी निकलेगी? और जो लोग सरकारी नौकरी कर लेता है वो कौन सा ईमानदारी से काम करता है? आप चले जाओ गांव के कई स्कूलों में टीचर को मिलता है 15-20 हजार रुपए। लोग हमें बोलता है जो 2 नंबरी करता है सुरेंद्र यादव एपीएल का सेंटर खोले, लोग बागों को झूठ बोलता है, लोग बागों को 2 नंबरी करता है। मैं आपको बता देता हूं साहब, आप स्कूलों में चले जाओ, जो टीचर बने हैं वो टीचर जाके अपने स्कूल में आराम से बैठे होंगे, प्रेजेंट टाइम पे वो सो रहे होंगे और बच्चे अपने मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। उन्होंने दे दिया होमवर्क और एक लड़के को खड़ा कर देते और बोल देते तुम देखे रहना सबको। वो एक लड़का खड़ा होके सबको देखे रहता है, टीचर सो जाते हैं और बच्चे पता चले गए कहां पर? वहां पे नल लगा है, नहा धो के आए, घर होके भी आ गए और घर से कटोरी लेके भी आ गए। बच्चों का मकसद स्कूल में ज्ञान लेना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है। बच्चों का मकसद स्कूल में क्या है? वो दलिया लेना है। समझ में आ रहा है साहब? हमारे माँ बाप, गांव के माँ बाप बच्चों की स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वो जाके वहां पर स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान ले सके और जिंदगी में किसी चीज के लायक बन सके, बल्कि वो किस लिए भेजते कि 2 कटोरी लेके जाओ, ज्यादा दलिया आ जाएगा, ज्यादा दाल चावल मिल जाएगा। यस या नो? और जो टारगेट्स पूरे होते हैं, मैं आपको बता दिया, विद्यार्थी के जीवन में कभी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो हैंडीकैप करके और फिर बोलोगे ये साला सीधा क्यों नहीं चलता है? अरे हैंडीकैप तो तुमने किया, बचपन से ही उसे बोला जाता स्कूल तुझे आना है पढ़ाई करने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए। जो ज्ञान तुझे दिया जाएगा वो जिंदगी में तेरे काम आएगा। हलवा लेना मकसद ना होता उस बच्चे का या उस बच्ची का। सही है गलत? और जब वो डिपेंड होके आया है तो आगे चल के वो तुम्हारे ऊपर फिर डिपेंड हो जाएगा और बोलेगा मैंने पढ़ाई की और मैंने पढ़ाई की हो जी, मैंने मेहनत की हो जी, मेरे पास गवर्नमेंट की डिप्लोमा डिग्रियां हैं तो मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? ओ जी क्या चाहिए? तो क्या चाहिए जी? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर लॉलीपॉप फिर खिलाते। कॉलेजों में इसी प्रकार सा है साहब। कॉलेजों में बच्चे स्कूल या बच्चे कॉलेज इसलिए नहीं जाते कि कॉलेज में कोई ज्ञान दे रहा है या फिर वो प्रोफेसर आया है पढ़ाने के लिए, बेस्ट एजुकेशन है वहां पे दिया जाएगा, बल्कि बच्चों का वहां पे मजबूरी है कॉलेज जाना। 75% अटेंडेंस लगाई तो एग्जाम देने को मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। बच्चे अपनी मर्जी से कॉलेज नहीं जाते, मजबूरी में कॉलेज जाते हैं। उन्हें पता है कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही। सही है गलत? तो मजबूरी होना चाहिए है जी। मजबूरी में जाते हैं बेचारे, अब बोल भी नहीं पाते किसी को क्योंकि ध्यान भटक गया साहब। 18 साल की उम्र है, गोल स्टेटमेंट नहीं है, गोल की जगह गर्ल्स स्टेटमेंट हो गया लड़के के दिमाग में, तो 4 साल गर्ल्स स्टेटमेंट में निकाल देगा। ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। समझ में आ रहा है? कॉलेज की फिजाओं में ज्ञान की बातें नहीं होती। 4 लड़कियां बैठ के ये बातें नहीं करते हैं कि हमें बॉटनी के एग्जाम और रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार क्या चीज आगे होगा, बल्कि 4 लड़का और लड़कियां ये बैठ के बात करते हैं कि तुम्हारी सेल्फी और तुमने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली या नहीं डाली। किताबों से ज्यादा वक्त लोगों का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में बीत रहा है। ये स्टूडेंट हैं यहाँ पे फालतू लोग, और इन्हें क्या चाहिए है? क्या चाहिए इन्हें? जॉब चाहिए। बात समझ में आ रही है साहब? अगर गलत सिखा रहा हूं धीरे तो बोल, नहीं सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना साहब? लोग बात क्या चाहिए? जॉब। और पढ़ाई करने का तरीका क्या है? स्टूडेंट हैं क्या वो? आज स्कूलों में क्लास 9 से लेकर
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या ये वाकई में स्टूडेंट हैं? अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो साहब छात्र बन जाओ। और छात्रों के अंदर कौन सी आचार विचार और अनुशासन, डिसिप्लिन से लेकर रिस्पेक्ट आवर प्रोफेशन, रिस्पेक्ट और आवर सीनियर एंड टीचर, ये सारे गुण नहीं हैं। आज के छात्र तो कैसे हैं, अगर टीचर की कोई बात उन्हें बुरी लग गई तो टीचर को मारने के लिए तैयार है, नहीं तो घर में जाएंगे मम्मी पापा टीचर को डांटने के लिए स्कूल आ जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को ऐसा बोलने की? बच्चा खुद टीचर के मुंह पर बोलता है, हमारे बाप ने ऐसा नहीं बोला, तुमने कैसे बोला? अगर गुरु का ज्ञान अपने मन से लेना चाहते हो तो गधा बनोगे, और गुरु अगर अपने मन से ज्ञान देगा तो राजा बनोगे। लिख के ले लो साहब, मजबूरी में उसे ज्ञान ना देना पड़े, बल्कि दिल खुश होकर आपको ज्ञान देना पड़े। सही है गलत? सही है गलत? यस। मजबूरी में देगा तो चपरासी बनोगे, और दिल खुश करके देगा तो आईपीएस बनोगे। ये लिख के ले लो आप, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। छोटी मिट्टी होती है, कुम्हार के पास जब जाती है तो कंडीशन नहीं रखती कि सुनो मुझे टच मत करना। छोटी मिट्टी है, मिट्टी होती है, कुम्हार के पास जाती है तो कंडीशन नहीं रखती कि मुझे टच नहीं करना और मुझे छूना भी नहीं, और मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन मुझे पूजने लायक बना दो। कुम्हार बोलता है जा जिस जगह से आई उस जगह चली जा, क्योंकि मिट्टी अगर पूजना चाहती है तो कुम्हार सबसे पहले उसे पैरों से रौंदेगा। क्या करेगा साहब? कुम्हार उसे पैरों से रौंदेगा, फिर इसके बाद में एक गोल चक्के पे गोल गोल घुमाएगा, और घुमाने के बाद उसे धूप में रखेगा, अपने अनुसार सेब देगा, और कड़ाके की धूप में रखने के बाद एक थप्पी मारेगा, बारी बारी से उसे थप्पी मार मार कर इसके बाद उसे एक आग के उसमें डाल देगा, और 1 इंच भी उसकी बॉडी का न रह जाए बिना पका। अगर 1 इंच भी उसकी बॉडी का बिना पका रह गया, जहां पे काला धब्बा पड़ गया, कीमत घट जाएगी इसकी, पूजने के लायक नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना साहब? लोग बनना तो चाहते हैं लेकिन कंडीशन रख लेते हैं। सर मैं बनना तो चाहती हूं लेकिन आज सेंटर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि पापा कह रहे थे शादी में जाना है। सर आज सेंटर नहीं आ पाएंगे, आज ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आज मैं पेट दर्द कर रहा था। सर आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि बस निकल गई। सर बोलेंगे ड्रेस कोड क्यों नहीं लिया? सर पापा कह रहे थे 18,300 तो खा लिए, और ड्रेस कोड ऊपर से मंगा रहे। जिस सेंटर से यहाँ से बना कर जैसे जे कहोगे वीआईपी आए, मिलाओ अपने डायरेक्टर से, कह दे तो लगा दे, हमने दे दो पैसा, वापसी नहीं बनाना, लड़का काम है। सही है गलत? जिन बच्चों का तालीम और जिन बच्चों के इस तरीके से बोला जाता हो वो बच्चे जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा टीचर मेरे को मार दिया, मैं घर में गया, मेरा पिताजी को मैं बोला मेरा टीचर ने मुझे मार दिया, उन्होंने एक खींच के लाठी मारी और बोलता है दोबारा मत बोलना मेरे से, तू मर जाए मतलब नहीं, दूसरा पैदा कर लेंगे, लेकिन ये कंप्लेन लेके मत आ जाना। अगर मारा होगा तो शौक नहीं होगा उसे, मारा होगा तो साला तेरी गलती से मारा होगा, डांटा होगा तो तेरी गलती से डांटा होगा। आज के बच्चों को डांट दो तो टीचर के लिए वो चले जाएंगे मार्केट में और ये बोल देंगे टीचर ने हमारे साथ गलत किया, हमें गलत निगाहों से देखा। जो गुरु है उसे लोग बाग ऐसे करते, लोग बाग बोलते कई गुरु ऐसे होते हैं। अरे कई गुरु ऐसे होते, सब तो नहीं होते। अगर एक गांव का इंसान चोर है तो पूरा गांव चोर नहीं हो जाता। अगर एक लड़का हरामी है तो सारे लड़के हरामी नहीं होते। अगर एक डॉक्टर खराब है तो सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। बस बुराई को उदाहरण बना दिया जाता है। हम साला अच्छाई का दे रहे, कोई उदाहरण नहीं बनाएगा। सही है गलत? सही है गलत? सही। लोग बाग ये बोलते हैं सुरेंद्र यादव 18,300 लेते हैं, लोग बाग ये नहीं बोलता 1 लाख प्लस का कोर्स 18,300 में देता है। लोग एक बोलते हैं कि 18,000 20,000 रुपए वहां पर खा लिया जाता है। लोग बाग ये नहीं बोलता 18-20,000 रुपए अगर कल्पना सिंह चंदेल ना देती तो आज कार से ना घूम रही होती। साक्षी राजा परमार अगर ना देती तो आज कार से नहीं घूम रही होती। आज महाराजा कॉलेज में 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं बच्चों का क्या है।
मेरे यहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 10 बच्चे सेल्फ स्कूटी से घूमते हैं, 3-4 बच्चे कार से घूमते हैं और कई बच्चे थाईलैंड बैंकॉक भी घूम के आ गए। आई एम अ नेटवर्कर। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे सब? स्टूडेंट कैसे होना चाहिए मैं आपको बता दिया, स्टूडेंट कैसे होना चाहिए। मैं आपको ट्रेनिंग दे चुका हूं सब स्टूडेंट कैसे होना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्लास में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ज्ञान लेने वाली जगह पे पहुंचने से पहले लायक तो बन जाओ साहब। छात्र होते कैसे हैं और छात्रों का क्या औहदा होता है और छात्रों को ज्ञान लेना है तो एक बात याद रखना साहब, झुक के चलना पड़ेगा। लोग बात बोलते हैं कि हम झुक के नहीं चल सकते, हमें झुकना पसंद नहीं है साहब। अरे जिंदा हो तो झुक जाओ, मरने के बाद तो अकड़ हर किसी में होती है। समझ में आया ना साहब? और जंगल में वही पेड़ ठहरे रहते हैं जो झुकना जानते हो, नहीं तो हवाएं हैं अच्छों को खाड़ के फेंक देती है साहब। अगर कहीं आपको अपनी जिंदगी के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जो अकड़ में रहते हैं, जो अकड़